हेलो एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं, सेट्स। तो सेट्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सेट्स क्या होता है? सेट्स यानी कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन या किसी भी एलिमेंट का कलेक्शन, उस ग्रुप को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, जैसे डेज ऑफ वीक, ये एक वीक 7 डेज का कलेक्शन है, तो ये सेट है। मंथ इन अ ईयर, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो ये 12 मंथ्स का एक सेट है। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, तो ये फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स का सेट है। प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो अपने प्लानेट 9 प्लानेट है सोलर सिस्टम में, तो ये 9 प्लानेट्स का एक सेट है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइन है। डेज ऑफ वीक, मंथ इन ईयर, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स एंड प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो ये सेट है। बट यहाँ पर ब्रेव चिल्ड्रंस इन द क्लास एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड फिगर है क्या? नहीं, यहाँ पर कुछ डेफिनेटली कहाँ है? नहीं। ठीक है, तो सबके लिए ब्रेव चिल्ड्रंस एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट का डेफिनेशन अलग अलग होगा, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण ये दोनों सेट नहीं है। तो जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है वो वेल डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, तो उसे कहेंगे सेट। ठीक है, तो ये सभी क्या है? सेट है। यहाँ पर ये नंबर्स का सेट है। ठीक है, ओके। तो हमने देख लिया सेट्स क्या होते हैं। अभी कुछ बातें हम देखते हैं। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने कुछ बातें सीखी थी, उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर है? जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट है, इसके लिए यहाँ पर डॉट डॉट लिखा है। होल नंबर, नेचुरल नंबर को आगे 0 लगाएंगे तो होल नंबर हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा होल नंबर को। इंटीजर्स में क्या आएगा? 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर के। निगेटिव नंबर्स यानी माइनस, जिस नंबर को माइनस है साइन देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या आएगा? रैशनल नंबर में इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। आई अल्फ़ाबेट इंडिकेट करेगा इंटीजर्स को, अल्फ़ाबेट क्यू इंडिकेट करेगा रैशनल नंबर को। ठीक है, उसके बाद में रियल नंबर, एनी नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में सभी नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स भी आएंगे। एनी नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद में ये सब देख लिया हमने। और रियल नंबर को आर रिप्रेजेंट करेगा, आर इंडिकेट करता है रियल नंबर को, क्यू इंडिकेट करता है रैशनल नंबर को, आई इंडिकेट करेगा इंटीजर्स को, डब्ल्यू होल नंबर्स को, एन नेचुरल नंबर्स को। उसके बाद में इवन नंबर्स कौन से नंबर है? जो 2 से जो डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स है। ऑड नंबर्स कौन से नंबर है? जो 3 से डिवाइड होंगे वो ऑड नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद में प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2 के 2 ही फैक्टर है, 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो वो एक खुद वो नंबर और 1 नंबर, ऐसे 2 ही फैक्टर रहेंगे तो उसे कहेंगे प्राइम नंबर्स। जैसे 2 के 2 फैक्टर्स है 2 एंड 1, 3 के 2 फैक्टर्स है 3 एंड 1, 5 के 2 फैक्टर्स है 5 एंड 1। तो नंबर इटसेल्फ एंड 1, ऐसे 2 ही फैक्टर रहेंगे तो उसे कहेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, और इस प्राइम नंबर में जो 2 नंबर है ये
इवन प्राइम नंबर है, मतलब 2 ये इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, इसके लिए ये इवन प्राइम नंबर है। आगे सभी जो प्राइम नंबर्स है ये ऑड नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स एक ही है 2। उसके बाद में देखते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो है कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 के 3 फैक्टर्स है, 1 के टेबल में 4 आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, इसके लिए 4 के 3 फैक्टर्स है। 6 के 4 फैक्टर्स है, 1 6 2 एंड 3, 6 1 जा 6, 1 6 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6। तो 6 1 3 2 ये 4 फैक्टर्स है 6 के, इसके लिए ये कंपोजिट नंबर्स है। तो ये हमने कुछ बातें देख ली। उसके बाद में ये जो सेट लिखने के 2 मेथड्स यहाँ पर दिए हैं, फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड एंड सेकंड है रूल मेथड। ओके, लिस्टिंग मेथड में हमें कैसे लिखना है, जो एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो है सेट का, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कॉमा करके सभी एलिमेंट्स आने चाहिए उस सेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अगर इनफाइनाइट है तो डॉट डॉट करेंगे हम। ठीक है, और उस सेट को नाम देंगे, वो नाम क्या रहेगा, एक अल्फ़ाबेट रहेगा कोई भी। ठीक है, बट ये जो अल्फ़ाबेट है ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर के फिक्स है अल्फ़ाबेट। ठीक है, ओके। बाकी जो है उसके लिए हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ये 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स विदिन 10 के अंदर के ऑड नंबर्स है। 10 से पहले पहले जो भी ऑर्ड है नंबर्स उसका ये सेट है। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, ओके। अब ये जो ए सेट है इसके जो एलिमेंट है इसे ही मेंबर कहेंगे। तो ए का मेंबर कौन से है, 3 5 7 9। ठीक है, एलिमेंट्स कौन से है, 3 5 7 9। तो ये जो एलिमेंट है उसको किसी भी सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं, मतलब 7 पहले, 5 पहले, 9 पहले, कैसे भी, बट ये पूरे एलिमेंट्स आने चाहिए। ओके, अब ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, इसको रीड करते हैं। इसका मतलब है कि एलिमेंट है और इस सिंबल का मतलब है एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ए सेट का 3 5 7 9 ये एलिमेंट है। 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, बट 4 इसमें नहीं है, 4 इस ए सेट का मेंबर नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, हमने इसको रीड किया। ओके, उसके बाद में रूल मेथड देखते हैं। लिस्टिंग मेथड को रूस्टर मेथड कहते हैं और रूल मेथड को कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब रूल मेथड में कैसे सेट को लिखना है, सेट के जो एलिमेंट है उसको नहीं लिखना है, एलिमेंट्स के बिहाफ में हमें एक वेरिएबल लेना है, वो कोई भी XYZ हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में एक स्टैंडिंग लाइन देके वेरिएबल लिया है एलिमेंट्स के लिए, उस वेरिएबल की हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इसी सेट को रूल मेथड में कैसे लिखा है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। इस एलिमेंट्स के लिए हमने लिया x। ठीक है, वेरिएबल लिया x, और अब इस x की, वेरिएबल x की हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये x क्या है। सच दैट, स्टैंडिंग लाइन ली, वर्टिकल लाइन, इसका मतलब है सच दैट set A is all x such that x is an odd number। x क्या है, ये odd number है। between 1 and 10, 1 and 10 के बीच के odd numbers है, between 1 and 10। ठीक है, ओके। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और शॉर्ट भी लिख सकते हैं, A is a set of all x such that x is a element of n। अभी हमने ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट रीड किया, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। वैसे ही x क्या है, अभी नेचुरल नंबर है,
ठीक है। 3579 ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सेट हमने देखा, नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऑल, आगे कंटिन्यू। तो ये नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर में भी ये ऑड नंबर है। तो फर्स्ट, A is a set of all x such that x is a natural number, कॉमा करके आगे और डिस्क्राइब किया है, इन दैट 1 is less than x, 1 लेस है x से, इसका मतलब x क्या है, ग्रेटर है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। और आगे क्या लिखा है, x इज लेस देन 10, x की वैल्यू 10 से लेस है। तो 1 x क्या है, 1 x क्या है ग्रेटर देन 1 एंड x क्या है लेस देन 10, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1 to 10 के बीच की जो नंबर्स है, 1 to 10 के बिटवीन जो नंबर्स है वो x है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट्स क्या होता है और उसको कैसे लिखना है ये सब देख लिया हमने। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में 5 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर फॉर्म। रूस्टर फॉर्म यानी लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को कॉमा करके करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर हमने देखा, इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, एक तो नेचुरल नंबर हमने देखा, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर है। और इवन नंबर क्या है, 2 का जो टेबल है, 2 से जो डिवाइड होगा वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अभी ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पर डॉट डॉट आएगा, तो इसके लिए मैंने सेट को नाम दिया ए। सेट ए इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 और ये आगे इनफाइनाइट है, इसके लिए इसको हमने डॉट डॉट करके करली ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब प्राइम नंबर हमने देखा, प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं, जो जिसके 2 फैक्टर्स है, एक तो वो नंबर और 1। ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स हमने देखे थे 2 3 5 7 11 13। ठीक है। ये सभी प्राइम नंबर्स है, इसके 2 ही फैक्टर्स है, एक तो वो नंबर एंड 1। तो अभी हमें क्या पूछा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो हमने क्या देखा था, 2 एक ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर 1 to 50 में एक ही है 2। ठीक है। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा 2। ठीक है। V इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो कि है 2। ओके। उसके बाद में सेट ऑफ निगेटिव इंटेजर्स। अब इंटेजर्स में कौन से नंबर आएंगे, इंटेजर्स में पॉजिटिव नंबर जो कि प्लस है और निगेटिव नंबर जो माइनस लिखे हैं। तो हमें सेट किसका लिखना है, माइनस का, सेट ऑफ निगेटिव इंटेजर्स। तो निगेटिव इंटेजर्स का सेट लिखेंगे, C इज अ सेट ऑफ निगेटिव इंटेजर्स। तो निगेटिव इंटेजर्स में -1 -2 -3 -4 और ये कंटिन्यू आगे। तो इसको हमने डॉट डॉट करके ब्रैकेट कंप्लीट किया। अब सेट लिखना है हमें बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम के 7 स्वर कौन से हैं, सा रे ग म प ध नी। तो उसको लिखेंगे, इसके लिए मैंने सेट को नाम दिया डी। कैपिटल में लिखना है, जो भी सेट का नाम है उसको कैपिटल में लिखेंगे, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर लेटर है तो, नंबर नहीं। तो ठीक है। तो डी 7 स्वर का, सा रे ग म प ध एंड नी।
ये हो गया 7 स्वर का सेट हो गया, कॉमा करके हमने लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। सेकंड है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। अभी ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है उसको रीड करना है और राइट करेंगे। तो 4/3 ये फ्रैक्शन है। 4/3 क्या है? एलिमेंट है किसका? सेट क्यू का। तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ये हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद में -2 एलिमेंट नहीं है सेट एन का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। सेट एन का -2 एलिमेंट नहीं है। अब इसको रीड करेंगे, तो इसको कैसे रीड करेंगे? सेट का नाम क्या है? पी। सेट पी इज ऑल पी। Set P is all P such that P is an odd number। ठीक है, मतलब सेट किसका है? ये P सेट किसका है? ऑड नंबर्स का सेट है जो कि इनफाइनाइट है। 3 से जो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? वो ऑड नंबर्स होगा, तो वो इनफाइनाइट है, इसके लिए ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, बट इसको रीड कैसे करना है? इस सिंबॉलिक स्टेटमेंट को P इज ऑल P सच दैट, इस जो स्टैंडिंग लाइन है उसको कहेंगे सच दैट P जो वेरिएबल लिया है उसका जो हमने प्रॉपर्टी लिखा है, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। सेट P इज ऑल P सच दैट, इसे कहेंगे सच दैट P इज एन ऑड नंबर। ठीक है, सीधा सीधा ही लिखना है उसको, क्योंकि ये एज इट इज लिखा है। ठीक है, क्लियरली लिखा है। ओके, बाद में क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 सेट्स। 2 सेट्स हमें लिखना है लिस्टिंग मेथड में, बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड, दोनों मेथड में लिखना है। तो पहले हमने लिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इवन नंबर कौन से हैं? 2 से जो डिवाइड होंगे वो इवन नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर है। तो इवन नंबर हमें लिखना है लेस देन 10, मतलब 10 नहीं लेना है, 10 के अंदर जो इवन नंबर्स है वो लिखने हैं। तो हमने नाम दिया ए सेट। 2 4 6 एंड 8, 4 एलिमेंट आ गए। ठीक है, लेस देन 10 मतलब 1 to 10 के बीच में 4 ही इवन नंबर है नेचुरल। ठीक है, अब इसको रूल मेथड में लिखेंगे। ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स। इन सभी चारों के लिए हमने लिया एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस than 10। ओके, एंड ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, ये हो गया हमारा रूल मेथड में। अब सेट ऑफ वोवल्स इन द अल्फ़ाबेट, सेकेंड जो हमने लिया है वोवल्स का सेट लिया है। अब लिस्टिंग मेथड में वोवल्स कितने? 5 है, तो इसके लिए बी सेट लिया है। सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ एंड यू। 5 वोवल्स है, कॉमा करके लिखा इन द करली ब्रैकेट, उसको नाम दिया बी। ये लिस्टिंग मेथड में लिखा, इसको हम लिखेंगे अभी रूल मेथड में। ठीक है, रूल मेथड में लिखना है। तो बी सेट का नाम हमने लिया, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स, और एक्स क्या है? ये एक्स इज वोवल्स इन द अल्फाबेट। करली ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड।
ठीक है। लिस्टिंग मेथड में हमें सेट्स को लिखना है। लिस्टिंग मेथड यानी सभी एलिमेंट्स को कॉमा करके लिखेंगे। फर्स्ट है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो इंडियन सोलर ईयर इंडियन मंथ्स कौन से हैं? चैत्र वैशाख, ठीक है, 12 मंथ्स है, ठीक, उसको लिखेंगे। सेट को नाम दिया हमने एक्स, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन, ठीक है। 4 4 4 12 हो गए। 12 मंथ्स हमने लिख दिए, सेट लिख दिया 12 मंथ्स का। सोलर इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स का सेट हमने लिख दिया। इसके बाद में लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अभी इस कॉम्प्लीमेंट वर्ड का हमें सेट लिखना है। तो इस कॉम्प्लीमेंट वर्ड में M 2 टाइम्स है, E 2 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद में कुछ और है क्या? लेटर 2 टाइम्स नहीं है। तो जो 2 टाइम्स है उसको हम M को एक ही बार लिखेंगे और E को भी एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो सेट B इज अ सेट ऑफ वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो C कॉमा करके O एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। CO, उसके बाद में M 1 टाइम आएगा, उसके बाद में P L E 1 टाइम आएगा, उसके बाद में N एंड T, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद में सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। सी, सेट सी कौन से सेंसरी ऑर्गन्स? नोज, ईयर, आईज, टंग एंड स्किन, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड, हो गया फोर्थ। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 के बीच के प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो अब हमने कौन सा लिया था? सी लिया था, इसको हम लेंगे डी। प्राइम नंबर का सेट लिखना है। तो प्राइम नंबर कौन से है? 2 5 7 11 13 17 एंड 19। अप टू 20 तक लेना है, इसके लिए 19 यहाँ तक सेट ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट के नाम हमें लिखना है। डी के बाद में हमने ई लिया है सेट का नाम। उसके बाद में कॉन्टिनेंट कौन से है उसका नाम लिखेंगे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ओके एंड कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये सेट हो गया। अब 5 नंबर देखते। 5th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। तो लिस्टिंग मेथड हमने कर दिया। 4th नंबर के क्वेश्चन में अभी है 5th वाला जो रूल मेथड लिखना है। तो रूल मेथड में क्या लिखेंगे हम? एलिमेंट्स के लिए लेंगे वेरिएबल, और वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिखनी है एक स्टैंडिंग लाइन देने के बाद में। तो फर्स्ट जो है वो क्या दिया है हमें? यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं 1 4 9 16 25। तो ये नंबर ध्यान से देखो, ये नंबर किसके हैं? स्क्वायर है सभी, ये 1 to 10 के स्क्वायर है। तो 1 to 10 के स्क्वायर का ये सेट है। तो हम इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स। इन सभी के लिए हमने लिया एलिमेंट एक्स।
such that x is a perfect square. x क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है. x is a perfect square number between 1 to 10. 1 to 10 के ये परफेक्ट स्क्वायर है. ओके, 1 to 10 के परफेक्ट स्क्वायर ये है. ठीक है. उसके बाद में सेकेंड जो है 6 का टेबल है. मल्टीप्लाई ऑफ 6. ये जो बी सेट है वो क्या है? मल्टीप्लाई है 6 का. ठीक है. बट ये पूरा टेबल है क्या? आगे कंटिन्यू है? नहीं, ये 48 तक है. 48 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 6 के टेबल में 54 आएगा. तो ये 54 से पहले के जो मल्टीपल ऑफ 6 है. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे? B इज अ सेट ऑफ ऑल x. अब इस एलिमेंट के लिए हमने लिया x सच दैट, अब इसकी x की प्रॉपर्टी लिखनी है. x क्या है? x इज अ मल्टीपल ऑफ 6. x मल्टीपल ऑफ 6 है. और क्या है? एंड इज लेस देन 54. ये 54 से कम है. ठीक है. ओके. क्योंकि 48 के बाद में 6 के टेबल में क्या आएगा? 54. तो ये पूरा नहीं है, आगे कंटिन्यू नहीं नंबर्स लिए है, तो ये 54 से लेस है. उसके बाद में थर्ड जो है स्माइल वर्ड का ये सेट है. स्माइल वर्ड में कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है, इसीलिए सभी वर्ड्स आ गए. तो हम डायरेक्टली लिखेंगे C इज सेट ऑफ ऑल x. इस एलिमेंट्स के लिए हमने लिया x सच दैट x इज अ लेटर. x क्या है? ये सब है x है. तो x क्या है? लेटर ऑफ, लेटर्स है ना ये. किसके लेटर्स हैं? वर्ड स्माइल के. x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल. ठीक है. ब्रैकेट कंप्लीट. तो फोर्थ दिया है हमें सेट डी दिया है संडे मंडे ट्यूसडे. ये क्या है? 7 डेज है. ये वीक है ना, डेज ऑफ वीक. ठीक है. डेज ऑफ वीक का सेट है. तो सेट डी इज ऑल एक्स. तो ये सभी जो डेज है इसके लिए हमने लिया एक वेरिएबल एक्स सच दैट. अब इसकी प्रॉपर्टी लिखना है एक्स की. एक्स क्या है? एक्स इज अ डेज ऑफ वीक. ठीक है. तो ये सेट हो गया हमारा. लास्ट जो है एक्स सेट, ये क्या है? 8, ईट या टी. ये तीनों जो लेटर है, ये तीनों लेटर के स्पेलिंग को देखेंगे तो 8 भी हो सकता है. सॉरी, इसका EAT ईट होगा फर्स्ट. सेकेंड टी होगा, TEAT होगा. एंड थर्ड क्या होगा? 8 होगा. ठीक है. तो ये तीनों भी वर्ड इस सेट का वर्ड हो सकता है. ठीक है. पॉसिबिलिटी है. तो हमें कोई भी एक लेना है, हम लेते हैं ईट. ठीक है. तो क्या लिखेंगे हैं हम? x इज अ सेट ऑफ ऑल x. इन एलिमेंट्स के लिए हमने वेरिएबल लिया x. x is a set of all x such that this line is such that x is all element of x such that x is letter of word. अब तीनों में से एक हमने लिया है eat. ठीक है. तो each लेटर के एलिमेंट्स, वर्ड्स का ये एलिमेंट है x. ठीक है. ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1.
तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।